हेलो दोस्तों, रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। और टेंस में हम लोग क्या देखे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे देखिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये चौथा फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसका पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्रिया प्लस ता आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है और ते आ रहे हैं। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लगा रहेगा, हम लोग समझ जाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब इसमें क्या होता है कि एक बहुत पहले काम शुरू हुआ और वर्तमान समय तक वह जारी है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लगा रहेगा, वह किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? हैव या हैज होगा, प्लस क्या होगा? बीन होगा, प्लस V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग V4 को V1 प्लस ING भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फोर होगा, प्लस क्या होगा? टाइम फैक्टर होगा, प्लस क्या होगा? टाइम फैक्टर होगा। अब ये देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम लोग समझ लेंगे क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव या हैज होगा, प्लस बीन होगा, प्लस V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फोर होगा, प्लस टाइम फैक्टर होगा और इसको हम लोग संक्षिप्त में TF भी बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ पे होगा? ये चीज हम लोग जान लेंगे कि सिंस या फोर का प्रयोग या सिंस का प्रयोग पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। सिंस का प्रयोग कहां पे करेंगे इसको आप नोट कर लीजिए। पहले सिंस का प्रयोग क्या होगा? जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होगा क्या? आप साधारण सी बात समझिए कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के बोध के लिए, ठीक है, बोध के लिए। यानी कि देखिएगा कि निश्चित समय का बोध कराना हो तो उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी निश्चित समय का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बचपन से अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता आ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यदि कहा जाए कि 1955 से वह भारत में 90 से 2001 से, यानी कि जहां ईस्वी रहे और निश्चित समय का इंडिकेशन हो, वहां पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा? सिंस का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन फोर का प्रयोग कहां होगा? तो फोर का प्रयोग जो है देखिएगा, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम जहां भी होगा वहां पर फोर का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैं 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा हूं, ठीक है। जब इस तरह की बातें होगी 5 दिनों से कब तक इसकी जानकारी नहीं है, ये क्लियर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए किसका प्रयोग?
दिखाने के लिए किसका प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया? यानी कि निश्चित समय को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय को दिखाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इसको याद ऐसे भी रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम की जहां भी बात होगी वहां सिंस लगाएंगे और जहां पीरियड ऑफ टाइम होगी वहां पर क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। ठीक है। और टाइम फैक्टर जैसे क्या है भाई? ये टाइम फैक्टर क्या है? जैसे देखिएगा कि 2005 से या 4 दिनों से या 5 दिनों से, इस तरह की जब भी ये बातें होंगी, चाहे वो फोर के लिए हो चाहे सिंस के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 5 दिनों से, लेकिन वहां पर ये निश्चित नहीं है कि कब से कब तक। ठीक है। तो वो भी तो टाइम पीरियड है। तो फिर ये जो टाइम है, टाइम फैक्टर, ये टाइम फैक्टर क्या होगा? तो ये चाहे 2005 हो, चाहे 5 दिनों से हो, चाहे 2008 हो या 10 दिनों से हो। ठीक है। इस तरह का जो भी बात होगा वो क्या कहलाएगा? टाइम फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ लें। अब जैसे देखिएगा एग्जांपल, वह 10 वर्षों से, ये 5 वर्षों से, 5 वर्षों से इस स्कूल में या विद्यालय में, इस स्कूल में पढ़ता, वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा है। ठीक है। तो प्लस यही TF लिख देते हैं। ठीक है। तो वह 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ता आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, इसका 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल यदि कहे तुम 2018 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ, मैं वह 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ता आ रहा है या विद्यालय में पढ़ता आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम 2018 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अब देखिए दोनों में किसमें सिंस लगेगा, किसमें फोर लगेगा? इसमें जो है आपका फोर लगेगा, इसमें सिंस लगेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2018 है और ये 5 वर्षों से है, तो ये 5 वर्ष कब से कब तक है इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे बनाएंगे? तो ही has been reading in this school for 5 years. तो क्या हो जाए? He has been reading in this school for 5 years. क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? You have been reading in this school since 2018। बात समझ में आ गया? अब जैसे देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है 2018 पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ 4 लगाए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय दिया हुआ है कि 2018 से, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या लगाए? सिंस लगाए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसका निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, प्लस क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, नॉट, प्लस क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, प्लस TF। ठीक है। अब जैसे देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन, यहाँ नॉट लगाने की बात मैं कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, क्या कहा था कि जब भी निगेटिव बनता है
तो जो एक्जुलरी वर्ब होता है उसके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हम लोग का क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस नॉट लगाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या लगाइएगा, सब्जेक्ट लगाइएगा, हैव या हैज के जस्ट बाद नॉट लगाइएगा, ठीक है। तब बीन लगाइएगा, तब ही फोर, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फैक्टर। बस वही दो सेंटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर उतार देंगे। यानी कि एक नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी नहीं उतारेंगे। वह 5 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ता, वह 5 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ता आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यही है, यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, तो क्या हो जाएगा, तुम 2018 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि यू हैव नॉट बीन, यू हैव बीन नॉट कभी नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऊपर मिटा देते हैं। यानी क्या चल रहा है हम लोग का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैव होगा पहले, हैज होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, प्लस बीन होगा, प्लस V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस सिंस या फोर, प्लस TF प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे बना देंगे एक नंबर का, क्या वह 5 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ता आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव में भी हम लोग देख लेंगे टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा टर्म बोले तो WH वर्ड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस TF प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब उसी को हम लोग बना देंगे, क्या हो जाएगा, वह 5 वर्षों से इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, क्यों नहीं, तो यानी व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग in this school
4 5 years। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा उसी तरह, वो तुम इस विद्यालय में 5 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लगा देंगे, और 2018 से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे थे, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग in this school since 2018। ठीक है, तो आप इसका हिंदी जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में क्या हो गया, व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों का क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का भी इसी तरह 4 फॉर्म देखेंगे हम लोग, और एक एक करके देखेंगे। एक वीडियो में 1 देखेंगे या 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही, धन्यवाद।